हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। तो 9th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9, दैट इज सर्कल्स। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है। सो यस, टुडेज वीडियो ऑन चैप्टर 9 सर्कल्स, थ्योरम नंबर 9.2 विद प्रूफ। मैं आपको रिकॉल करवा दूं, इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 9.1 को बहुत ही अच्छे से समझा, उसके प्रूफ को समझा। आज बारी है थ्योरम 9.2 की। तो देखते हैं आज की थ्योरम क्या बोलती है। So yes, theorem 9.2, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. देखिए, थ्योरम 9.2 ये बोलती है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सो लेट अस टेक अ सर्कल, और यहाँ पर हम इसका एक सेंटर ले लेते हैं कुछ इस तरह से। तो लेट अस से वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O। अब यहाँ पर दो कोर्स की बात हो रही है कि ये जो कोर्स हैं, दो कोर्स जो हैं वो सेंटर पर दो एंगल्स बना रही हैं। तो यहाँ पर हम अपनी दो कॉर्ड्स फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने एक कॉर्ड ले ली और ये हमने ले ली यहाँ पर दूसरी कॉर्ड। अब ये दोनों सेंटर पर कुछ एंगल्स बना रही हैं। तो दिस वन कुछ इस तरह से सेंटर पर एंगल बना रही है, और ये जो राइट साइड वाली कोड है ये सेंटर पर कुछ इस तरह से एंगल बना रही है। हाँ जी, देखिए अब थ्योरम में बोला क्या जा रहा है। थ्योरम में ये बोला जा रहा है कि ये जो अगर एंगल्स जो कोड्स के थ्रू सेंटर पर बनाया जा रहा है, इट मींस दिस वन एंड दिस वन, अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो कोड्स भी इक्वल होंगी। अगर सेंटर पर जो एंगल ये दोनों कोड्स बना रही हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इन दो कोड्स का भी इक्वल होना जरूरी है। ये थ्योरम ये बात कहती है। इट मींस जब भी हम कोई भी थ्योरम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीजें जरूर लिखनी होती है, गिवन एंड टू प्रूफ। कि यहाँ इस क्वेश्चन में या इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था हाउ टू स्टार्ट। सर्कल में सबसे पहले हम इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, अ सर्कल विथ सेंटर O। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इन विच, और इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है, हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ना हम इन कोड्स को नाम दे देते हैं। तो लेट अस से लेफ्ट साइड वाली हमारी कॉर्ड AB है और राइट साइड वाली जो कॉर्ड है वो CD है। तो हमें ये दिया गया है, अ सर्कल विथ सेंटर O इन विच एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। सेंटर पर दोनों इक्वल एंगल्स बना रही हैं, एंड वी हैव टू प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल। अगर ये इक्वल एंगल बना रही हैं तो कोड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा दूं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 9.1 की थी, जहां हमने ये समझा था कि अगर कोड्स आपस में इक्वल होती हैं देन इनके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है वो भी आपस में इक्वल होगा। लेकिन इस बार देखिए, इस बार उल्टा है। जो पिछली बार गिवन था इस बार वो टू प्रूव में बैठा हुआ है, और जो लास्ट वीडियो में जब हमने थ्योरम 9.1 की थी उसमें टू प्रूफ था, वो इस बार गिवन में बैठा हुआ है। इट मींस थ्योरम 9.2 इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.1, क्योंकि गिवन और टू प्रूफ की अल्टा पलटी हो गई। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रूफ पर थोड़ी बात करते हैं, दैट हाउ टू प्रूव। वही बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे हमने थ्योरम 9.1 को प्रूव किया था। यहाँ आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे, तो हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। देखिए दो ट्राइंगल्स कौन से हैं, सबसे पहले ट्राइंगल्स पे बात कर लेते हैं। एक है हमारा ट्राइंगल AOB एंड अदर वन इज ट्राइंगल COD। तो हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पर। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए वी नीड 3 इक्वालिटीज। इन दोनों में 3 इक्वालिटीज चाहिए।
तो सबसे पहली इक्वालिटी याद कीजिए, AO इज इक्वल टू CO, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। रीजन क्या है भाई, ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है? हाँ जी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल की रेडियस है। इसी तरह से मुझे बताइए, क्या ये जो OB है ये भी तो इक्वल होगी OD के, विद सेम रीजन, OB इज इक्वल टू OD, अगेन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नाउ दो इक्वालिटीज वी हैव प्रूव्ड, अब हमें एक और इक्वालिटी इन दोनों ट्राइंगल्स में लानी है। तो तीसरी इक्वालिटी क्या है? हाँ जी, जो हमें गिवन है, जो दिया गया है, दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दिस इज गिवन। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, और ये कौन सा क्राइटेरिया है? दिस इज बाय साइड एंगल साइड। देखिए, ये हमने साइड ली, एक हमने ये साइड ली और एक हमारा एंगल हो गया, तो ये हमारा क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड। जब किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, वो किसी दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड और एक एंगल के इक्वल हो जाए, तब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि इस ट्राइंगल का हर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो यहीं से हम ये क्लेम कर देंगे दैट AB इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles, and we are done here। तो यहां हमने सीखा क्या? यहां पर हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड है और वो दोनों आपस में इक्वल है, तो जो वो सेंटर पर एंगल बनाएंगी वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। या फिर इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई दो कॉर्ड्स सेंटर पर एंगल बना रही हैं और वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हमारी जो कॉर्ड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। देखिए, तो आज हमने इन दोनों थ्योरम्स को, मतलब 9.1 को लास्ट वीडियो में समझा था और 9.2 को इस वीडियो में। इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले, और एक्सरसाइज अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी बिकॉज आप थ्योरम्स को अच्छे से समझ चुके हैं। सो यस, थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर चैप्टर को, हर कॉन्सेप्ट को कवर करूं। थैंक यू सो मच।